ओम शांति। आज हम अव्यक्त बाप दादा मिलन की फर्स्ट मुरली पढ़ेंगे 12/10/2022, जिसका रिवाइज कोर्स है 15 अक्टूबर 2007 को चली हुई मुरली है। मुरली का हेडिंग है संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। आज विश्व रचता बाप दादा अपनी पहली रचना अति लवली और लक्की बच्चों से मिलन मेला मना रहा है। कई बच्चे सन्मुख हैं, लाइनों से देख रहे हैं और चारों ओर के कई बच्चे दिल में समाये हुए हैं। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक भाग्य है बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का, दूसरा है शिक्षक द्वारा पढ़ाई का, तीसरा है सतगुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा। तो आप सब भी अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारे अनुभव कर रहे हो ना। सर्व संबंध बाप दादा से हैं, फिर भी जीवन में यह 3 संबंध आवश्यक हैं और आप सभी सिकी लदे लाडले बच्चों को सहज ही प्राप्त है ना। नशा है ना, दिल में गीत गाते रहते हैं ना। वाह बाबा वाह, वाह शिक्षक वाह, वाह सतगुरु वाह। दुनिया वाले तो लौकिक गुरु जिसको महान आत्मा कहते हैं, उस द्वारा भी एक वरदान पाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं और आपको बाप ने जन्मते ही सहज वरदानों से संपन्न कर दिया। इतना श्रेष्ठ भाग्य क्या स्वप्न में भी सोचा था कि भगवान बाप इतना हमारे ऊपर बलिहार जाएगा। भगत लोग भगवान के गीत गाते हैं और भगवान बाप आपके गीत गाते। आप लक्की बच्चों का अभी भी आप सभी भिन्न भिन्न देशों से किस विमान में आए हो? स्थूल विमानों में कि परमात्म प्यार के विमान में? सब तरफ से पहुंच गए हैं। परमात्म विमान कितना सहज ले आता है, कोई तकलीफ नहीं। तो सभी परमात्म प्यार के विमान में पहुंच गए हो, इसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा एक एक बच्चे को देख, चाहे पहले बार आए हैं, चाहे बहुत काल से आ रही हैं, लेकिन बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। बाप दादा का कोई भी बच्चा चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक बच्चा सिकी लदा है। क्यों? आपने तो बाप को ढूंढा, मिला नहीं, लेकिन बाप दादा ने आप हर बच्चे को बहुत प्यार, सिक, स्नेह से कोने कोने से ढूंढा है। तो प्यारे हैं तब तो ढूंढा, क्योंकि बाप जानते हैं मेरा कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी विशेषता नहीं हो। कोई विशेषता नहीं लाया है। कम से कम गुप्त रूप में आए हुए बाप को पहचान तो लिया। मेरा बाबा कहा, सब कहते हो ना मेरा बाबा। कोई है जो कहता है नहीं तेरा बाबा? कोई है? सब कहते हैं मेरा बाबा। तो विशेष है ना। इतने बड़े बड़े साइंसदान
बड़े बड़े वीआईपी पहचान नहीं सके, लेकिन आप सबने तो पहचान लिया ना, अपना बना लिया ना। तो बाप ने भी अपना बना लिया। इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो ना, उड़ रहे हो, चल नहीं रहे हो, उड़ रहे हो। क्योंकि चलने वाले बाप के साथ अपने घर में जा नहीं सकेंगे, क्योंकि बाप तो उड़ने वाले हैं, तो चलने वाले कैसे साथ पहुँचेंगे। इसलिए बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं? फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है, उड़ता है। तो आप सभी भी उड़ती कला वाले हो ना। हाथ उठाओ जो उड़ती कला वाले हैं, कि कभी चलती कला, कभी उड़ती कला नहीं, सदा उड़ने वाले डबल लाइट हो ना। क्यों? सोचो, बाप ने आप सभी से गारंटी ली है कि जो भी किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में बुद्धि में है तो बाप को दे दो। बाप लेने ही आए हैं, तो बाप को बोझ दिया है या थोड़ा थोड़ा संभाल के रखा है। जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में भी सोचने की बात है क्या कि 63 जन्म की आदत है बोझ संभालने की। तो कई बच्चे कभी कभी कहते हैं चाहते नहीं हैं, लेकिन आदत से मजबूर हैं। अभी तो मजबूर नहीं हो ना। मजबूर हो कि मजबूत हो। मजबूर कभी नहीं बनना, मजबूत है। शक्तियाँ मजबूत हो जब मजबूत है ना। आगे बैठी हुई क्या है? मजबूत है ना। बोझ रखना अच्छा लगता है क्या? दिल लग गई है बोझ से, दिल लग गई है। छोड़ो, छोड़ो तो छूटो। छोड़ते नहीं है तो छूटते नहीं है। छोड़ने का साधन है दृढ़ संकल्प। कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन कारण क्या है? दृढ़ संकल्प करते हो, लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो। बार बार मन से रिवाइज करो और रियलाइज करो बोझ क्या है और डबल लाइट का अनुभव क्या। रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो। कहना और सोचना ये करते हो, लेकिन दिल से रियलाइज करो बोझ क्या है और डबल लाइट क्या होता है। अंतर सामने रखो, क्योंकि बाप दादा अभी समय की समीपता प्रमाण हर एक बच्चे में क्या देखने चाहते हैं। जो कहते हैं वह करके दिखाना है, जो सोचते हो वह स्वरूप में लाना है। क्योंकि बाप का वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है मुक्ति और जीवन मुक्ति। सभी को निमंत्रण भी यही देते हो ना। तो आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। तो अपने से पूछो, क्या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है? वह सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है? वह अब संगम युग में मुक्ति जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है? क्योंकि आप कहते हो कि हम अभी अपने ईश्वरीय संस्कार से दैवी संसार बनाने वाले हैं। अपने संस्कार से नया संसार बना रहे हैं। तो अब संगम पर ही मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज चाहिए ना। तो चेक करो सर्व बंधनों से मन और बुद्धि मुक्त हुए हैं। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कई बातों में से जो पास्ट लाइफ के बंधन हैं उनसे मुक्त हुए हो, लेकिन सर्व बंधनों से मुक्त हैं या कोई कोई बंधन अभी भी अपने बंधन में बांधता है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है। क्योंकि संगम युग में जीवन मुक्त जीवन बंद दोनों का ज्ञान ही नहीं होगा। अभी अनुभव कर सकते हो जीवन बंद क्या है, जीवन मुक्त क्या है। क्योंकि आप सबका वायदा है
सबका वायदा है, अनेक बार वायदा किया है, क्या करते हो, वायदा याद है। किसी से भी पूछते हैं आपके इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या जवाब देते हो, बाप समान बनना है। पक्का है ना, बाप समान बनना है ना, कि थोड़ा थोड़ा बनना है, समान बनना है ना, बनना है समान, बनना है समान, कि थोड़ा भी बन गए तो चलेगा, चलेगा, उसको समान तो नहीं कहेंगे ना। तो बाप मुक्त है या बंधन में है। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे देह का, चाहे कोई देह के संबंध, माता पिता बंधु सखा नहीं, देह के साथ जो कर्म इंद्रियों का संबंध है, उस कोई भी कर्म इंद्रियों के संबंध का बंधन है, आदत का बंधन है, स्वभाव का बंधन है, पुराने संस्कार का बंधन है, तो बाप समान कैसे हुए। और रोज वायदा करते हो बाप समान बनना ही है। हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण बनना है। बाप दादा को खुशी होती है, वायदे बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन वायदे का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। वायदा और फ़ायदा का बैलेंस नहीं जानते। वायदों का फाइल बाप दादा के पास बहुत 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 बड़ा है, सभी का फाइल है। ऐसे ही फ़ायदे का भी फाइल हो, बैलेंस हो तो कितना अच्छा लगेगा। ये सेंटर्स की टीचर बैठी है ना, यह भी सेंटर निवासी बैठी है ना, तो समान बनने वाले हुए ना। सेंटर निवासी निमित्त बने हुए बच्चे तो समान चाहिए ना, हैं भी, लेकिन कभी कभी थोड़ा नटखट हो जाते हैं। बाप दादा तो सभी बच्चों का सारे दिन का हाल और चाल दोनों देखते रहते हैं। आपकी दादी भी वतन में थी ना, तो दादी भी देखती थी, तो क्या कहती थी, पता है क्या कहती थी, बाबा ऐसा भी है क्या, ऐसा होता है, ऐसे करते हैं, आप देखते रहते हैं। सुना आपकी दादी ने क्या देखा। अभी बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि एक एक बच्चा मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने, क्योंकि वर्षा अभी मिलता है। सतयुग में तो नेचुरल लाइफ होगी, अभी के अभ्यास की नेचुरल लाइफ, लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक स्वयं चेक करे। अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो, कारण सोचो और कारण के साथ निवारण भी सोचो। निवारण बाप दादा ने अनेक बार भिन्न भिन्न रूप से दे दिए हैं। सर्व शक्तियों का वरदान दिया है, सर्व गुणों का खजाना दिया है। खजाने को यूज़ करने से खजाना बढ़ता है, खजाना है सबके पास। बाप दादा ने देखा है, हर एक के स्टॉक को भी देखता है। बुद्धि है स्टॉक रूम, तो बाप दादा ने सबका देखा है स्टॉक में है, लेकिन खजाने को समय पर यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ पॉइंट के रूप से सोचते हैं। हाँ यह नहीं करना है, यह करना है, पॉइंट के रूप से यूज़ करते हैं, सोचते हैं, लेकिन पॉइंट बन के पॉइंट को यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए पॉइंट रह जाती है। पॉइंट बन के यूज़ करो तो निवारण हो जाए। बोलते भी हैं यह नहीं करना है, फिर भूलते भी हो, बोलने के साथ भूलते भी हो। इतना सहज विधि सुनाई है, सिर्फ है ही संगम युग में बिंदी की कमाल। बस बिंदी यूज़ करो और कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं। 3 बिंदी को यूज़ करो, आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। 3 बिंदी यूज़ करते रहो तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं।
लगाने चाहते हो बिंदी, लेकिन लगाने के समय हाथ हिल जाता है तो क्वेश्चन मार्क हो जाता है, जहाँ आश्चर्य की रेखा बन जाती है। वहाँ हाथ हिलता, यहाँ बुद्धि हिलती है। नहीं तो 3 बिंदी को स्मृति में रखना क्या मुश्किल है मुश्किल। बाप दादा ने तो दूसरी भी सहज युक्ति बताई है। वह क्या? दुआ दो और दुआ लो। अच्छा, योग शक्तिशाली नहीं लगता, धारणाएं थोड़ी कम होती है, भाषण करने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन दुआ दो और दुआ लो। एक ही बात करो और सब बातें छोड़ो। एक बात करो, दुआ लेनी है, दुआ देनी है। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी दे, लेकिन मुझे दुआ देनी है, लेनी है। एक बात तो पक्की करो, इसमें सब आ जाएगा। अगर दुआ देंगे और दुआ लेंगे तो क्या इसमें शक्तियाँ और गुण नहीं आएंगे? ऑटोमेटिकली आ जाएंगे ना। एक ही लक्ष्य रखो, करके देखो। एक दिन अभ्यास करके देखो, फिर 7 दिन करके देखो। चलो, और बातें बुद्धि में नहीं आती, एक तो आएगी। कुछ भी हो जाए, लेकिन दुआ देनी और लेनी है। यह तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अच्छा, तो जब भी जाओ ना, तो यह ट्रायल करना। इसमें सब योग जुगत आपे ही हो जाएंगे, क्योंकि वेस्ट कर्म करेंगे नहीं तो योग जुगत हो ही गए ना। क्योंकि वेस्ट कर्म करेंगे नहीं तो योग जुगत हो ही गए ना। लेकिन लक्ष्य रखो, दुआ देना है, दुआएं लेनी है। कोई कुछ भी देवे, बद दुआ भी मिलेगी, क्रोध की बातें भी आएगी, लेकिन वायदा करेंगे ना, तो माया भी सुन रही है कि यह वायदा करेंगे, वह भी अपना काम तो करेगी ना। माया जीत बन जाएंगे, फिर यह नहीं करेंगे। अभी तो माया जीत बन रहे हो ना, तो वह अपना काम करेगी, लेकिन मुझे दुआ देनी है और दुआ लेनी है। हो सकता है? हो सकता है? हाथ उठाओ जो कहते हैं हो सकता है। अच्छा, शक्तियाँ, हाथ उठाओ। हाँ, हो सकता है। तो सब तरफ की टीचर्स आई है ना? सब तरफ की टीचर्स आई है ना? तो जब आप अपने देश में जाओ, तो पहले पहले सभी को 1 सप्ताह यह होमवर्क करना है और रिज़ल्ट भेजनी है। कितने जने क्लास के मेंबर्स कितने हैं, कितने ओके हैं, और कितने थोड़े कच्चे और कितने पक्के हैं। तो ओके के बीच में लाइन लगाना, बस ऐसे समाचार देना। इतने जने ओके, इतने जनों में ओके में लकीर लगी है। इसमें देखो, डबल फॉरनर्स आए हैं तो डबल काम करेंगे ना। 1 सप्ताह की रिज़ल्ट भेजना, फिर बाप दादा देखेंगे। सहज है ना, मुश्किल तो नहीं है। माया आएगी, आप कहेंगे बाबा मेरे को पहले तो कभी नहीं आता था, अभी आ गया, ये होगा। लेकिन दृढ़ निश्चय वाले की निश्चित विजय है। दृढ़ता का फल है सफलता। सफलता न होने का कारण है दृढ़ता की कमी। तो दृढ़ता की सफलता प्राप्त करनी ही है। डबल फॉरनर्स नंबर 1 हो जाना। डबल है ना, डबल फॉरनर्स है ना, तो कमाल दिखाना। विदेश के कितने आए हैं? 90 देशों से 300 सेंटर्स के आए हैं। तो 90 कमाल करेंगे ना। 90 देश के डबल फॉरनर्स हैं और 10 इंडिया के ऐड हो जाएंगे, तो 100 हो जाएंगे। तो करेंगे। जो भी आए हैं, कुछ भी हो करके ही दिखाना है।
हैं इतने दृढ़ कि सोचते हैं, देखेंगे, कोशिश करेंगे। कोई है ऐसा जो समझते हैं, कोशिश करेंगे? कोशिश वाले हाथ उठाओ। कोई नहीं। तो मुबारक हो, ताली बजाओ। दादियाँ कहाँ है? पक्का है? अच्छा है। क्योंकि डबल फॉरनर्स का वैसे नेचर संस्कार भी गाए हुए हैं कि जो सोचते हैं करना है वह करके ही छोड़ते हैं। यह डबल फॉरनर्स की नेचर गाई हुई है। अभी इस नेचर को इस कार्य में लगाना, ठीक है ना? करके ही दिखाना है, कुछ भी हो जाए। सहन शक्ति का वरदान विशेष लेके जाना। लेकिन बाप दादा ने समय प्रति समय बच्चों की एक सीन देखी है। बच्चों की सीन बाप देखता रहता है ना। तो क्या देखा कि बच्चों ने सहन बहुत अच्छा किया। बाप दादा वाह वाह कर रहे थे। बहुत अच्छा देख रहे थे ना। लेकिन बाद में क्या किया? सहन कर लिया, पास हो गए। लेकिन पीछे समाने की शक्ति कम होने के कारण समा नहीं सके ना। तो जहाँ तहाँ वर्णन करते रहे। समाने की शक्ति नहीं थी, सहन करने की शक्ति थी। पाठ अच्छा बजाया, लेकिन समाने की शक्ति कम होने के कारण फिर वर्णन करने लगे। ऐसा हुआ तो गवा दिया ना। तो ऐसे नहीं करना। बाप दादा बहुत दृश्य देखते हैं बच्चों के। पहले ताली बजाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सर्व शक्तियों का एक दो से कनेक्शन है। इसलिए बाप को सर्वशक्तिवान कहा है, शक्तिवान नहीं कहा है। आपका भी टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान है। शक्तिवान है क्या? सर्वशक्तिवान है ना। तो सर्व शक्तियों का एक दो से कनेक्शन है, इसलिए यह अटेंशन रखना। अच्छा, बाप दादा खुश है। डबल फॉरनर्स ने अपने अपने स्थानों में वृद्धि की है। प्रैक्टिकल में रहम दिल मर्सीफुल का पार्ट अच्छा बजा रही है। बाप दादा के पास समाचार तो आते रहते हैं। बाप दादा ने अभी भी सुना, अफ्रीका और रशिया दोनों ही तरफ जो भी रहे हुए स्थान हैं उसमें संदेश अच्छा दे रहे हैं। और भारत में हर एक वर्ग वाले अच्छे हिम्मत और उमंग से अपने अपने वर्ग के तरफ से मर्सीफुल बन आत्माओं को संदेश देने का, परिचय देने का और संबंध जोड़ने का कार्य अच्छे उमंग उत्साह से कर रही हैं। इसकी भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। हाँ, ताली बजाओ भले। जैसे इसकी ताली बजाई ना, अभी 6 मास बाप दादा देते हैं, क्योंकि अभी सीज़न तो शुरू होनी ही है। तो 6 मास ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। जैसे सेवा उमंग उत्साह से कर रहे हैं, ऐसे स्वयं को भी सबके प्रति सेवा, सब सेवा और विश्व सेवा, सब सेवा अर्थात चेक करना और अपने को बापसमान बनाना। कोई भी कमी कमजोरी बाप को दे दो ना। क्यों रखी है? बाप को अच्छा नहीं लगता है। क्यों कमजोरी रखते हो? दे दो। देने के टाइम छोटे बच्चे बन जाओ। जैसे छोटा बच्चा कोई भी चीज़ संभाल नहीं सकता, कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है, तो क्या कहता है? मम्मी पापा ये आप ले लो। ऐसे ही कोई भी प्रकार का बोझ, बंधन जो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाप दादा देखता है एक तरफ यह सोच रही है तो अच्छा नहीं, ठीक तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं? तो यह तो अच्छा नहीं है। एक तरफ अच्छा नहीं है कह रही है, दूसरे तरफ संभाल के रख रही हैं। तो इसको क्या कहें? अच्छा कहें? अच्छा तो नहीं है ना। तो आपको क्या बनना है? अच्छे ते अच्छा ना, अच्छा भी नहीं, अच्छे ते अच्छा। तो जो भी कोई ऐसी बात हो, बाबा हाजिरा हजूर है, उसको दे दो। और अगर वापस आवे
तो अमानत समझ के फिर दे दो। अमानत में खयानत नहीं की जाती है, क्योंकि आपने तो दे दी तो बाप की चीज़ हो गई। बाप की चीज़ या दूसरे की चीज़ आपके पास गलती से आ जाए, आप अलमारी में रख देंगे? निकालेंगे ना? कैसे भी करके निकालेंगे, रखेंगे नहीं। संभाल लेंगे तो नहीं ना? तो दे दो। बाप लेने के लिए आया है, और तो कुछ आपके पास है नहीं जो दे दो। लेकिन ये तो दे सकते हो ना, आँख के फूल है वह दे दो। संभालना अच्छा लगता है क्या? तो 6 मास जैसे अभी उमंग से कर रही हैं सेवा। रशिया का भी समाचार सुना और अफ्रीका का भी समाचार सुना, औरों का भी समाचार सुनते रहती हैं, कर रही हैं। अभी सब सेवा के प्रति खास समय दे रहे हैं। अभी देख तो लिया, बाप दादा ने कितने समय से 2 शब्द बार बार रिवाइज कराए हैं। वह 2 शब्द कौन से हैं? अचानक और एवर रेडी। याद है ना? याद है। आपकी बहुत अच्छी दादी चंद्रमणि अचानक गई थी, याद है? तभी से कितना टाइम हो गया? 10 साल। और उसके बाद कितने अचानक के हुए हैं? आपकी दादी कैसे गई? अचानक गई ना? अच्छा, दादी से प्यार है तो ये अचानक का पाठ दादी को याद करके याद करो। जैसे दादी अपने लक्ष्य को पूरा करके गई, ऐसे नहीं गई। उसको सर्टिफिकेट मिला। कर्मातीत कर्म इंद्रियों ने भी अपनी आकर्षण में नहीं बांधा। साक्षी होके कर्म इंद्रियां शीतल होती रही। आकर्षण ने नहीं खींचा, ना कर्म इंद्रियों ने खींचा, ना किसी आत्मा के मोह ने खींचा। निर्मोही नष्टा मोहा। नहीं तो कई लोग जाते जाते याद में बोल पड़ते हैं फलाना फलाना फलाना, लेकिन दादी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप में गई। कर्म इंद्रिय जीत बन के गई। कोई कर्म इंद्रियों ने अपने तरफ दुख की लहर में नहीं खींचा। तो दादी कहते हो याद आती है ना? आनी ही चाहिए, क्योंकि नंबर 1 थी ना, तो 1 नंबर में ने विन तो किया ना। लेकिन जब भी दादी की याद आवे तो सिर्फ चित्र नहीं देखना, लेकिन यह याद करो कि मैं भी एवर रेडी हूँ। मुझे भी अचानक का पाठ याद है। अभी अभी मैं भी अचानक चली जाऊँ तो नष्टो मोहा प्रकृति जीत हूँ। यही दादी की सौगात, सब अपने पास रखो, समझा? अच्छा, चारों ओर के आए हुए पत्र, संदेश, ईमेल सब बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। सबने अपने प्यार की निशानी खुद नहीं आ सके तो पत्र द्वारा, ईमेल द्वारा भेज दी है। बाप दादा ने एक एक दिल के प्यार के पत्र, संदेश, सौगात स्वीकार की, और हर एक को बाप दादा अपने नयनों में इमर्ज कर प्यार का रिस्पॉन्ड याद प्यार के रूप में दे रही हैं। अच्छा है, यह परमात्म प्यार बहुत पुरुषार्थ में सहयोग देता है, तो हर एक बच्चा प्यारा है, प्यारे रहेंगे और प्यार के झूले में झूलते हुए बाप दादा के साथ अपने घर चलेंगे। वह भी टाइम आ जाएगा जो सब साथ चलेंगे। साथ चलने वाले हो ना, पीछे पीछे नहीं आना, मज़ा नहीं आएगा। मज़ा है हाथ में हाथ, साथ में साथ। हाथ है श्रीमत, श्रीमत बुद्धि में होगी। आत्मा परमात्मा का साथ होगा और घर चलेंगे। चलने वाले हो ना सभी, रह नहीं जाना। अभी भी साथ हैं, चाहे किसी भी कोने में हो, लेकिन बाप साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, और फिर ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। पक्का वायदा है ना? बीच में नहीं रह जाना। कोई कस्टम की चीज़ होगी तो रुक जाएगी। रावण की चीज़ हुई ना कस्टम,
कोई भी रावण का संस्कार, स्वभाव व धर्मराज पूरी कष्टम में फंसा देगी और बाप के साथ चले जाएंगे। और कोई अगर होगा तो कस्टम में रुकना पड़ेगा। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा। जब वायदा है साथ का तो सदा साथ रहना। पीछे वाले वायदा है ना पक्का? पीछे वाले हाथ उठाओ। पक्का वायदा है? अच्छा ठीक है। जो भी आए हैं, जहाँ से भी आए हैं, एक तो साथ नहीं छोड़ना। हर समय बाप और आप। कितना मज़ा आएगा। बाप और आप मज़ा है ना। टीचर्स मज़ा है ना इसमें कि कभी कभी अलग भी हो जाए। अच्छा है, बाप का साथ छोड़ देंगे। नहीं छोड़ना पक्का, एक सेकंड भी नहीं। इसी को ही सच्चा प्यार कहा जाता है। ठीक है ना? पक्का 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 है। यह फोटो निकल रहा है, आपका वतन में निकल रहा है। इस कैमरा में तो आएगा नहीं, वतन में निकल रहा है। बहुत अच्छा। अच्छा, चारों ओर के सभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे। दिलाराम है ना, तो दिलाराम के दिल पसंद बच्चे, प्यार के अनुभवों में सदा लहराने वाले बच्चे। एक बाप दूसरा ना कोई, स्वप्न में भी दूसरा ना कोई। ऐसे बाप दादा के अति प्यारे और अति देवभान से न्यारे सिकी लदे पदम गुना भाग्यशाली बच्चों को दिल का याद प्यार और पदम पदम गुना दुआएं हो। साथ में बालक सो मालिक बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। अफ्रीका के 28 देशों से जो पहली बार आई है वह खड़े हुए बहुत अच्छा भले बदारे अफ्रीका के निमित्त बने हुए कहाँ हैं देखो। आप कितने भाग्यवान हैं। स्वयं बाप ने आप बच्चों को याद किया और कोई ना कोई द्वारा संदेश भिजवाया, तो अपने भाग्य को देख करके खुश हो रहे हो ना। सभी आपको देख के खुश हो रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण परिवार में वृद्धि हो गई ना। परिवार में कोई भी बढ़ता है तो खुशी होती है ना। तो सब देखो खुश हो रहे हैं आप सबको देख करके। दूसरे देशों से जो पहली बार आए हैं वह उठो, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। दादियों से सिकी लदी दादियाँ हैं ना। दादियाँ हैं या साथी हैं, लेकिन सिकी लदी हैं। दादी जानकी जी से बैठो, अभी तो सीट पर सेट हो ना। बाप दादा ने निमित्त बनाया है इस बच्ची को, गुलजार दादी को भी निमित्त बनाया है। दोनों तीनों मिलकर बहुत अच्छी रीति से सब पुरुषार्थ और विश्व सेवा में और विधि से सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बनेगी। वह तो रिद्धि सिद्धि वाले हैं अल्पकाल के, आपकी है विधि से सिद्धि। विधि से सिद्धि की बजाय उन्होंने रिद्धि सिद्धि कर दी है। बाप दादा ने दादी जानकी के सिर पर हाथ रखा। ठीक है ना, सभी मिलकर करेंगे। सभी मिलकर के संगठन को उमंग उत्साह में लाएंगे। यह तो निमित्त पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर दे देते हैं, लेकिन है सभी सेवा के साथी। एक दो को उमंग दिलाते आगे बढ़ेंगे और जो दादी का संकल्प रहा है बाप को प्रत्यक्ष करने का, दादी ने भी बटन तो हाथ में लिया है, लेकिन दबाएंगे तो आप ही दबाएंगे ना। तो सभी मिलके जो भी निमित्त बने हुए हैं, सभी मिलके एक दो में राय करके
क्योंकि संगठन की शक्ति बहुत जल्दी सहज कार्य कर लेती है। हाँ जी करते विश्व को अपने चरणों में हाँ जी कराना है, तो संगठन तो अच्छा है। हर एक की विशेषता है और विशेषता को आप लोग आपस में वर्णन भी करते हो, क्लास करते हो ना विशेषताओं का। बस विशेष है, विशेषताएं देखनी है, विशेषताएं देनी है। विशेष कार्य करने के लिए विशेषता देखो, विशेषता का एक दो में सहयोग दो। अच्छा है दादी जानकी से, भारी तो नहीं हो ना, भारी तो नहीं होती हो ना, भारी रहने का अकल ही नहीं है, अकल नहीं है यही अच्छा है। यह बच्ची गुलजार दादी भी आपको साथ देती है, यह सब साथी हैं, पर दादी भी खुशी में नाचती रहती है। अच्छा, खुश रहती है, नाचती रहती है, अच्छे गीत गाती है। दादी भी गीत गाती थी ना, बचपन के साथी है ना मनोहर दादी से, ठीक है ना। इसकी विशेषता यह है जो साकार बाप के समय सब तरफ चक्कर लगाने में नंबर 1 थी। बाप दादा कहता था चक्कर लगाओ, तो पहले नंबर आप तैयार होती थी। अभी भी पहला नंबर क्लास कराने में, पहला नंबर संगठन में पहुंचने में, हर कार्य में पहला नंबर। अभी शांत ज़्यादा रहती है। अभी बचपन को याद करो, बीमारी को नहीं, बचपन याद करो। किडनी में स्टोन हो गया है, आजकल यह बीमारी तो कॉमन है, बैठे बैठे भी हो जाता है, सोते बैठते हो जाता है, न सोना है न बैठना है, चक्कर लगाना है। विदेश की मुख्य बड़ी बहनों से। अच्छा, फॉरेन ग्रुप आया है, बाप दादा को खुशी होती है कि निमित्त फॉरेन में भी इंडिया की बहनें ही बनी है। इंडिया ने फॉरेन में रौनक लाई है, लेकिन इंडिया की समझ के नहीं रहती हो, विश्व की समझ के रहती हो, तभी सेवा हो सकी है। अगर इंडिया का पान हो ना तो सेवा नहीं हो सके। लेकिन यह अच्छा किया है कि फॉरेन में जाते विश्व सेवा का लक्ष्य रखा है, बेहद में गई हद में नहीं। इसलिए बाप दादा खुश है और उन्हों को भी साथ लेकर चलते हो ना, तो वह भी अपने को आगे से आगे समझते हैं, तो संगठन भी अच्छा, एक दो में लेन देन भी अच्छी करते हो, ठीक है। बाप दादा को पसंद है, सर्टिफिकेट अच्छा है, सारी विषय कितना याद करती है, और यह भी अच्छा है। लक्ष्य तो रखा है एक दो के तरफ चक्कर लगाने का, यह बहुत अच्छा किया है। जैसे एक देश की दूसरे देश में बीच बीच में चक्कर लगाते हो, ये रिफ्रेशमेंट बहुत ज़रूरी है। चाहे छोटी बहन हो, लेकिन वह दूर से आके क्लास कराएगी, चेंज होता है ना, तो सबको अच्छा लगता है। बड़ी होते भी छोटी क्लास कभी कभी कराती है तो रौनक आती है, इसलिए यह सिस्टम अच्छी रखी है चक्कर लगाने की, तो अच्छा चल रहा है ना। अच्छा है, इस बारी और कोई नवीनता आवे। जर्मनी में बुक फेयर बहुत अच्छा रहा, दिन प्रतिदिन अनुभवी भी होते जाते हो ना, अनुभव भी काम करता है, तो अच्छा है, अच्छा चला रही है। अच्छा, ओम शांति।